हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पशुधन प्रसार अधिकारी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग देखेंगे इंडिजीनस डुअल पर्पस कैटल ब्रीड। तो इसका हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज, इससे पहले मैंने एनिमल हस्बेंड्री में जो कैटल ब्रीड की क्लासिफिकेशन है उसको आपको कंप्लीट करा दिया है। आप उसे भी देखिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो हमने देखा था, हमें दो टाइप से क्लासीफाई किया था कैटल की ब्रीड को। फर्स्ट थी इंडिजीनस एंड सेकेंड थी एग्जॉटिक। हमने देखा था जो इंडिजीनस कैटल ब्रीड थी, इनको हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज मिल्च कैटल ब्रीड, सेकंड इज डुअल पर्पस कैटल ब्रीड एंड थर्ड इज ड्राफ्ट ब्रीड। तो इससे पहले की जितनी वीडियोस थी उसमें मैंने मिल्च या डेयरी पर्पस कैटल ब्रीड को आपको कंप्लीट करा दिया है। जितनी भी ब्रीड इसके अंडर आती है तो वो सब के सब कंप्लीट करवा दिया है। अब आज का जो टॉपिक डिस्कशन रहेगा ये रहेगा डुअल पर्पस कैटल ब्रीड। तो कौन कौन सी नस्ल जो द्विप्रयोजनीय कार्य के लिए यूज़ की जाती हैं या वो कौन कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा इंडिजिनस डुअल पर्पस कैटल ब्रीड। तो आज का वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है थारपारकर। तो थारपारकर ब्रीड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है। दिस ब्रीड ओरिजिनेटिंग इन थारपारकर डिस्ट्रिक्ट इन सिंध प्रोविंस इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो ये थारपारकर डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिन हुआ था। इसका ओरिजिन प्लेस इसका थारपारकर डिस्ट्रिक्ट है और जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। और थारपारकर का मतलब ही होता है थार पार कर। इसका मतलब जो थार का मरुस्थल है, डेजर्ट है, उसको पार करके इस ब्रीड का ओरिजिन प्लेस है, तो इसलिए इसका नाम थारपारकर कहा गया है। इसके अलावा इसे अलग दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे वाइट सिंधी कहा जाता है और थारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो रेड सिंधी एक होती है, रेड सिंधी ब्रीड, तो रेड सिंधी आ जाती है डेयरी पर्पस ब्रीड के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो थारपारकर ब्रीड है कैटल की, ये एक डुअल पर्पस कैटल ब्रीड है जिसे द्विप्रयोजनीय कार्यों के रूप में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट फॉर मिल्किंग एंड सेकेंड इज ड्राफ्ट पर्पस। द मेल्स आर ऑल्सो गुड फॉर ड्राफ्ट पर्पस। तो ड्राफ्ट पर्पस या भारवाहक के रूप में जो मेल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है और डेयरी पर्पस में काऊ का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इसका जो मिल्क एवरेज यील्ड है इसके लैक्टेशन का, तो ये है 1800 to 2600 kg पर लैक्टेशन। अगर एवरेज मिल्क यील्ड की बात करूँ तो ये पर डे में 11 kg तक मिल्क दे सकती है। इसके अलावा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ब्रीड इज़ बेटर हीट टॉलरेंस एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस। तो ये बीमारियों के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी होती है, जल्दी बीमारियां नहीं लगती हैं और हीट को टॉलरेंट कर सकती है। टॉलरेंट करने की पावर अच्छी होती है इस ब्रीड में हीट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो फर्स्ट काविंग एज है, तो ये है 32 to 42 मंथ्स और जो काविंग इंटरवल है ये है 430 to 460 डेज। अब नेक्स्ट देखते हैं थारपारकर ब्रीड के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो थारी भी इसे कहा जाता है। थारी आर मीडियम साइज्ड एनिमल विद अ लॉन्ग टेपरिंग फेस। तो ये मीडियम साइज की ब्रीड होती है। इसका जो साइज होता है ये होता है मीडियम और इसका लॉन्ग फेस होता है और इसका जो फोरहेड है ये कन्वेक्स होता है और इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं और ऊपर जाते जाते ये बाहर की ओर कर्व्ड होते हैं। तो इस टाइप के इसके हॉर्न्स होते हैं। और अगर बॉडी कलर की बात करूं तो वाइट और ग्रे, लाइट ग्रे कलर का इनकी बॉडी कलर होता है। और इनके अडर की बात करूं तो मीडियम साइज़ का अडर होता है और स्ट्रॉन्ग अडर पाया जाता है इनमें।
और जो हम्प होता है वेल डेवलप होता है इस ब्रीड में। नेक्स्ट देखते हैं जो एडल्ट होते हैं इनका जो मेल होते हैं इनका वेट 400 to 500 kgs तक होता है। और अगर फीमेल की बात करूं तो इनका वेट रेंज होता है 300 to 380 kg। तो इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये सभी के सभी हैं, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अब देखते हैं, ये है थारपारकर काऊ और ये है थारपारकर बुल। तो थारपारकर ब्रीड के बारे में एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट यही पूछा जा सकता है कि जो थारपारकर है वो इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, या इसे दूसरे नामों से भी कहा जा सकता है, या क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। जैसे कहा जा सकता है कि जो वाइट सिंधी है या थारी है उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि थारपारकर को कि और अदर नाम कौन कौन से हैं। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है इसका लैक्टेशन पीरियड कितना होता है, या लैक्टेशन कितना दे सकती है ये अपने लैक्टेशन पीरियड में, और इनका एवरेज मिल्क यील्ड क्या होता है। और हर एक ब्रीड के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी ब्रीड है डुअल पर्पस की जो हीट टॉलरेंस और डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए अच्छी है, तो ये है थारपारकर। अब नेक्स्ट ब्रीड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है कांकरेज, सेकंड ब्रीड। तो इसका ओरिजिन प्लेस देखते हैं सबसे पहले। तो इसका ओरिजिन प्लेस है रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का रन है इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड इन नेबरिंग राजस्थान। तो ये इसका ओरिजिन प्लेस है। और इसके जो अदर नेम हैं ये है बनाई, नागर, तलाबडा, वगियार, वाकड़, वडियार। तो इन सभी वदियाल, इन सभी नामों से भी इन कांकरेज को जाना जाता है। और ये एक डुअल पर्पस ब्रीड है, ड्राफ्ट वर्क के लिए और डेयरी प्रोडक्शन के लिए दोनों के लिए यूज़ आती है। और एवरेज मिल्क यील्ड की बात करूं तो ये 1360 kg पर लैक्टेशन में मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर रेंज की बात करूं तो 1200 to 1500 kg पर लैक्टेशन में मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं। और इनके मिल्क में फ़ैट कंटेंट की अगर बात करूं तो 4 to 5% इनमें फ़ैट कंटेंट पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं इस ब्रीड की, तो इसके लार्ज पेंडुलस एयर्स होते हैं। पेंडुलस का मतलब होता है हैंगिंग डाउन लूजली। तो इनके जो एयर होते हैं ये लार्ज होते हैं और हैंग करते हैं लूजली नीचे की ओर, तो इसे कहा जाता है पेंडुलस एयर। अगर वेट की बात करूं तो मेल के वेट की बात करूं अगर, तो 500 to 590 kgs तक इसका वेट होता है। कभी कभी 600 तक भी इनका वेट होता है, 700 तक भी। नेक्स्ट देखते हैं, जो फीमेल होता है ये 431 kgs की होती है, लेकिन अगर रेंज की बात करूं तो 400 to 500 kgs तक इनका वेट रहता है फीमेल ब्रीड का। अब कलर की बात करूं तो इनका कलर होता है ग्रे फ्रॉम सिल्वर टू डार्क। और हॉर्न की बात करूं तो हॉर्न दोनों सेक्स में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल बोथ। और जो हॉर्न का शेप होता है ये होता है लायर शेप्ड या हाफ मून शेप्ड, अर्धचंद्राकार शेप का होता है। तो पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी डुअल पर्पस ब्रीड है कि जिनके हॉर्न लायर शेप्ड होते हैं, तो ये है कांकरेज। इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट इंडियन कैटल भी। तो ये जो हैवीएस्ट इंडियन कैटल ब्रीड होती हैं, सबसे भारी जो इंडियन की ब्रीड है कैटल की, उनमें से एक है कांकरेज। तो ये है कांकरेज, ये देख सकते हो आप, इसके जो हॉर्न हैं ये हैं अर्धचंद्राकार शेप के, और ये काफ़ी ज़्यादा उठे होते हैं। जो अदर वैरायटी होती हैं ब्रीड की उनमें से ही काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं इसके हॉर्न। तो ये है काऊ और ये है कांकरेज बुल। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा ब्रीड ऑफ कैटल। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन प्लेस की बात करूं तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है रोहतक, हिसार,
जिंद एंड गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड ऑल्सो पॉपुलर इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका अगर बात करूं तो इसके नाम से आप पता कर सकते हो कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से ओरिजिन हुआ है इसका। इसके अलावा ये पॉपुलर है पंजाब में, उत्तर प्रदेश और कई सारे पार्ट्स में मध्य प्रदेश के। तो ये हरियाणा ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और हरियाणा ब्रीड डुअल पर्पस कैटल ब्रीड है। इसके अलावा इसके अदर नाम बताऊं या इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, हिसार, हांसी या हरियाणवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एवरेज मिल्क यील्ड की बात करूं तो 1.5 kg पर डे लैक्टेशन पीरियड है इसका, इन अ लैक्टेशन पीरियड ऑफ 300 डेज। तो 300 डेज के लैक्टेशन पीरियड में ये पर डे की बात करूँ तो 1.5 kg तक मिल्क प्रोड्यूस करती है। और एवरेज मिल्क यील्ड की बात करूँ तो 600 to 800 kg पर लैक्टेशन में प्रोडक्शन करती है मिल्क का। और द एज एट फर्स्ट काविंग की जो इनकी एज होती है ये होती है 40 to 60 मंथ्स। अब अगली बात करूँ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की कि इस हरियाणवी कैटल ब्रीड के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो ये होते हैं, फर्स्ट कलर की बात करूँ तो वाइट, लाइट ग्रे या लाइट ब्राउन कलर की भी ये देखी जाती हैं। इसके अलावा इनका स्कल जो होता है या खोपड़ी की बात करूँ तो ये कॉफिन शेप्ड होता है। इसका मतलब है, कॉफिन का मतलब जो ताबूत होता है उसके आकार का इनका स्कल होता है। और इन बुल्स कलर इन बिटवीन फोर एंड हिंड क्वार्टर्स इज रिलेटिवली डार्क और डार्क ग्रे। तो जो बुल्स होता है उनका एज कंपैरिजन टू फीमेल या गाव तो उनका क्या होता है, डार्क और डार्क ग्रे कलर का होते हैं। नेक्स्ट है द एनिमल हैव लॉन्ग एंड नैरो फेस। तो इनका लॉन्ग और नैरो फेस होता है। इसके अलावा इनमें जो हॉर्न्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और टॉलरेंट टू वार्म कंडीशन। तो गर्मी सहन करने की इनमें टॉलरेंट जो पावर होती है गर्मी को सहन कर सकते हैं ये। तो ये होती है हरियाणा ब्रीड ऑफ कैटल। तो ये है हरियाणा काव और ये है हरियाणा बुल। तो ये है डुअल पर्पस जो ब्रीड हैं। इसके बाद जितनी भी ब्रीड है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज हमने देखा जो थारपारकर ब्रीड है डुअल पर्पस की और उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और कुछ इंपॉर्टेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा कांकरेज ब्रीड ऑफ कैटल एंड नेक्स्ट देखा हमने हरियाणा ब्रीड ऑफ कैटल। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।